नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे अखिलेश यादव और उनके परिवार की। आज जो लोकसभा चुनाव में बहुत सारे राजनीतिक दल पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम लोग ऐसे हैं जिनके घर परिवार के दूसरे लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन समाजवादी परिवार यानी अखिलेश यादव का परिवार अकेला ऐसा परिवार है। 5 लोग सांसदी का अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं। यानी अगर देखा जाए तो पूरे देश में ये इकलौता ऐसा परिवार है जिसके एक साथ इतने सारे लोग चुनाव लड़ रहे हों। हालांकि ये कोई नई परंपरा नहीं है। इसके पहले 2014 में भी 5 लोग लड़े थे और 2019 का जो चुनाव था लोकसभा का, वहाँ 6 लोग चुनाव लड़े थे, जिनमें से 1 की हार हुई थी और 5 जीते थे। अब इस बार 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कहा यह जा रहा था कि अब अखिलेश यादव ने जब से समाजवादी पार्टी की कमान संभाली है तो वो यादव और मुसलमान यानी जो उनका एक बेस वोट था, जिनके बारे में कहा जाता था कि इन लोगों की पार्टी में बहुत चलती है, उनसे थोड़ी दूरियां बना के रख रहे थे। ऐसे में लग रहा था कि हो सकता है कि जो परिवार के लोगों को जिस तरीके से टिकट बंट रहा था, इस बार उसमें भी कुछ कटौती हो, क्योंकि अखिलेश यादव इस बार लोकसभा का चुनाव यानी समाजवादी पार्टी 63 सीटों पे, उत्तर प्रदेश की 80 में से 63 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। बाकी जो 17 सीटें हैं उस पे कांग्रेस, जो उनका गठबंधन का दल है, वो लड़ रहा है, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। तो 63 सीटों में से 5 सीटें अखिलेश यादव ने अपने परिवार के लोगों को दी हैं, जिसमें डिम्पल यादव मैनपुरी से उनकी पत्नी है, धर्मेंद्र यादव उनके भाई हैं जो आजमगढ़ से लड़ रहे हैं, इसी तरीके से आदित्य सिंह जो बदायूं से चुनाव लड़ रहे हैं, अक्षय यादव जो फिरोजाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं और तेज प्रताप जो कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं। असल में कन्नौज के बारे में बार बार ये कहा जा रहा था कि वहाँ से अखिलेश यादव खुद चुनाव मैदान में उतरेंगे। अखिलेश यादव ने खुद भी कई बार जिस तरीके के संदेश दिए थे, उससे लग रहा था कि कन्नौज सीट से वही चुनाव मैदान में उतरेंगे। लेकिन आज जब समाजवादी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की, उसमें तेज प्रताप का नाम कन्नौज से लोकसभा उम्मीदवार के रूप में आगे किया है। तो इस तरीके से अब तक 63 सीटों पर 5 लोगों के लड़ने की घोषणा हो चुकी है। आगे अगर इसमें कुछ बदलाव होता है तो एक अलग बात है। आज सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अखिलेश यादव ने बात की थी पीडीए की। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और बराबर ये कहा जा रहा था कि वो इन दलों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके अलावा एक और मुद्दा अखिलेश यादव ने उठाया था, वो था जातीय जनगणना का। जातीय जनगणना का मुद्दा उठा के उन्होंने कहा कि जब जातीय जनगणना हो जाएगी तब ये पता चल जाएगा कि किस जाति की कितनी हिस्सेदारी है और उस हिसाब से उसको लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भागीदारी देने का काम किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि पिछड़ी जातियों में से सबसे अधिक जो पिछड़ी जातियां हैं, उनमें अगर 5 सीटें आप अपने परिवार के लोगों को दे देंगे तो बाकी जो पिछड़ी जातियां हैं उनके साथ न्याय कैसे होगा। एक तरफ अखिलेश यादव जातीय जनगणना के सहारे जातीय न्याय की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ 63 में से 5 टिकट वो अपने परिवार को दे रहे हैं। ऐसे में साफ हो जाता है कि जो उनकी जातीय जनगणना की बात है वो महज एक मुद्दा है जिसको वो लोकसभा चुनाव में भुनाना चाहते थे। चुनावी गणित को लोग समझते हैं, उनका ये मानना है कि अगर अखिलेश यादव ने इस बार परिवार से अपनी दूरी बनाई होती तो हो सकता था कि उनकी एक छवि दूसरी सामने पेश होती। परिवारवाद को लेके भारतीय जनता पार्टी काफ़ी उग्र है, काफ़ी तेवर हैं उसके, और वो परिवारवाद ही नहीं पूरे वंशवाद पे चर्चा कर रही है। हालांकि खुद भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ बेटा बेटी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या सीमित है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपने परिवार के 5 लोगों को दिया है, वो भारत के इतिहास में सिर्फ उन्हीं के नाम एक रिकॉर्ड दर्ज है जिसको वो तोड़ भी सकते थे, और हो सकता है कि आगे इसको तोड़ने का भी प्रयास हो। एक तरीके से देखें तो पहले जो चुनाव लड़ते थे
समाजवादी परिवार से, उसमें मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव ये रहते थे। अब इनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। शिवपाल यादव का बेटा चुनाव लड़ रहा है और राम गोपाल यादव का भी बेटा चुनाव लड़ रहा है। यानी यादव परिवार की दूसरी पीढ़ी इस लोकसभा चुनाव में पूरी तौर से मैदान में है। अब देखना ये है कि जनता इस यादव परिवार के लोगों को कितना संसद में पहुंचाती है, क्योंकि जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा रहा है, खासतौर से पिछड़ी जातियों के बीच में। जब मंडल आयोग लागू हुआ था उस समय भी जो पिछड़ी जातियों में से अगड़ी जातियां थी उन्होंने ही सारा उसका लाभ उठाया था। ऐसे में जो अदर ओबीसी हैं उनके मन में मलाल था कि उनको मंडल आयोग का जो लाभ था वो नहीं मिला। इसीलिए अब जातीय जनगणना की बात हो रही है और ये माना जा रहा कि अब शायद न्याय हो। लेकिन अगर राजनीतिक दल अपने ही परिवार के लोगों को इस तरह टिकट देते रहेंगे और आगे बढ़ाते रहेंगे तो किसी भी जाति का लाभ नहीं होगा और जो राजनीति है वो परिवार के बीच ही समेट कर रह जाएगी। राजनीति में परिवारवाद किसी का भी बुरा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन हालात ऐसे बन रहे हैं कि आज के दौर में राजनीति में परिवारवाद आगे बढ़ रहा है। नेता का बेटा नेता बन रहा है और नेता जब चुनाव लड़ रहा है तो संगठन से ज़्यादा उसके जो व्यक्तिगत लोग हैं, उसके जो परिवार के लोग हैं वो साथ रहते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, चुनाव मैनेजमेंट करते हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि चुनाव में पैसे का दखल बढ़ा है और ऐसे में पैसे के मामले में नेता किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए जो मुख्य तौर पे कोई प्रचार करने वाला होता है तो उनके अपने परिवार का होता है। परिवार अपने बेटों के टिकट के लिए भारतीय जनता पार्टी के भी लोग आगे हैं, प्रयास कर रहे हैं और तमाम उनके बेटे भी हैं। इसके बावजूद भी ये उचित नहीं ठहराया जा सकता कि समाजवादी पार्टी के परिवार के लोग भी सामने आ गए हैं। ये कोई तर्क नहीं है। परिवारवाद किसी भी दल का और किसी भी नेता का बुरा है और ये प्रतिभाओं को आगे आने से रोकेगा। इसके भले भी लाख तर्क दिए जाएं, लेकिन परिवारवाद और वंशवाद दोनों ही राजनीति के लिए घातक है और ये आम जनता को, आम लोगों को आगे बढ़ने का कभी मौका नहीं देंगे। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।